दोनों का प्लान बन रहा था, हम घूमने जाने वाले थे, उसको ट्रैकिंग का शौक था और एक दिन के लिए वो फार्म हाउस गया अपने दोस्तों के साथ और नीट के पेपर का न्यूज़पेपर में लीक का देख लिया। अचानक उसका फोन आया, मैं कोर्ट में था, वकील हूँ मैं, तो बोलता है पापा अभी मेरा कोचिंग क्लास से कॉल आ गया है, मुझे वापस जाना है अहमदाबाद। तो बोला अभी सरकार ने कहा कुछ बोला है कि री एग्जाम होगा, मार्क्स कटेंगे, क्या होगा, शांति रख तू, मैं तेरे को ड्रॉप करने आ रहा हूँ, मिलते हैं। आखिरी बार हम मिल नहीं पाए, एक महीने तक अंदर अंदर वो जलता रहा, गुस्सा था उसका। और शायद उसको थोड़ा गुस्सा ऐसा भी होगा कि उसके पापा इतने बड़े लॉयर है, कुछ कर नहीं पा रहा है और उसकी पढ़ाई पूरी पानी में चली गई। उसके 650 के आसपास स्कोरिंग हो रहा था और 2 साल से वो मेहनत कर रहा था, बच्चा था अभी। तो मैं उसको बोला भाई तू चिंता मत कर, तेरे पापा के पास सब है, पैसे देके भी डोनेशन सिर्फ भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है। तेरे को जो पढ़ाई करनी है तेरे मन से कर। उसको पढ़ाई इतनी प्यारी थी ना, इसलिए वो टूट गया, सिस्टम से टूट गया। फिर रात को 3 बजे मेरे ऊपर फोन आया, मैं बता ना सूरत में था, उसने 2:30 बजे ये स्टेप ले लिया था। जो खो गए मसला तो इन लोगों ने ही दिया है। जो बच्चे खो गए वो वापिस नहीं आने वाले, पर जो बचे हैं उनको तो बचाओ। सिस्टम तो चेंज करना ही पड़ेगा। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती, हर चीज अपने धर्म से नहीं तोली जाती। सिस्टम चेंज करो जी। अभी तो एक छोटा बेचा है, वो घर पे है, नहीं बच्चा बेटा है। बड़ा औखा हो तो परिवार दा जी चले जांदा बड़ा। बहुत दोनों के बीच में इतना प्यार था। उसको खाना भी क्या खाना था, उसको कपड़े भी क्या सिलेक्ट करते थे, अपने भैया से पूछे बगैर कुछ नहीं करता था। मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला, वो इतना बोलता था, हमें उसको मना करना पड़ता था मत बोल, पर उसके भाई के खोने के बाद सोचो 13-14 साल का बच्चा वो डेड बॉडी नहीं देख सकता, उसको उसका भाई देखना पड़ रहा है इस हालत में। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ वापरी? और जी मैं आप पंजाबी थोड़ा कम समझ रहा हूँ। हुआ ये था, वो नीट का पेपर देके मेरे पास आया था, मतलब मैं अलग सिटी में था उस वक्त, वो मेरा काम ज्यादा सूरत में चलता है और वो अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए रहता। तो हम दोनों का प्लान बन रहा था, हम घूमने जाने वाले थे, उसको ट्रैकिंग का शौक था और एक दिन के लिए वो फार्म हाउस गया अपने दोस्तों के साथ और नीट के पेपर का न्यूज़पेपर में लीक का देख लिया। उससे नहीं देखा, मैंने न्यूज़पेपर हटवा दिया, वो तो फार्म हाउस पे था। पर अचानक उसका फोन आया, मैं कोर्ट में था, वकील हूँ मैं, तो बोलता है पापा अभी मेरा कोचिंग क्लास से कॉल आ गया है, मुझे वापस जाना है अहमदाबाद। मैंने बोला अभी सरकार ने कहा कुछ बोला है कि री एग्जाम होगा, मार्क्स कटेंगे, क्या होगा, शांति रख तू, मैं तेरे को ड्रॉप करने आ रहा हूँ, मिलते हैं। आखिरी बार हम मिल नहीं पाए। वो गया, फिर 1 महीने तक मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, फोन करके हालचाल पूछता रहता। 1 महीने तक अंदर अंदर वो जलता रहा, गुस्सा था उसका। और शायद उसको थोड़ा गुस्सा ऐसा भी होगा कि उसके पापा इतने बड़े लॉयर है, कुछ कर नहीं पा रहा है और उसकी पढ़ाई पूरी पानी में चली गई। उसके 650 के आसपास स्कोरिंग हो रहा था और 2 साल से वो मेहनत कर रहा था, बच्चा था अभी। तो इतनी कम उम्र में 17.5 साल ही हुआ था उसका, बड़ी उम्र भी नहीं थी। उसे नीट की प्रिपरेशन करते करते जेई मेंस क्लियर कर दिया था। बोलते मेरे काफी सारे दोस्त जेई में अपर हो रहे हैं, मैं ट्राई करूं। बोला हाँ भाई, सरकारी सिस्टम के एग्जामिनेशन किस तरह से होती है देख ले तू। तो उसमें भी उसने क्लियरेंस कर लिया था। फिर मैंने बोला भाई तेरा दिमाग श्योर है ना, स्टेबल है ना, तू इंजीनियरिंग करेगा मेडिकल करेगा, तेरी मर्जी है जो कर। बोलता है नहीं बाबा, मेरे को तो 2 साल से मैंने बोला है ना, मैं मेडिकल ही करूंगा और अहमदाबाद का सबसे बड़ा नंबर 1 हॉस्पिटल है मेहता। उसने बोला मैं एडमिशन तो वहीं पे लूंगा। उसका स्कोरिंग भी हो रहा था ठीक ठाक। मैं उसको बोला भाई तू चिंता मत कर, तेरे पापा के पास सब है, पैसे देके भी डोनेशन सिर्फ भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है। तेरे को जो पढ़ाई करनी है तेरे मन से कर। उसको पढ़ाई इतनी प्यारी थी ना, इसलिए वो टूट गया, सिस्टम से टूट गया। पैसों के या घर के दबाव से या कुछ नहीं था, सिस्टम से वो उसको धक्का पहुंचा, बहुत गुस्सा था वो। आखिरी बार गलबात कदों हुई सी?
आखिरी में उसने जब ये अगली रात को ही कुछ 7 बजे मेरे पापा उसके दादाजी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे मेरी बहन के पास। तो फोन पे हम तीनों ने कॉन्फ्रेंस पे बात की थी, वीडियो कॉल पे। 17 तारीख 17 जून को रात को 7 बजे। अच्छा था, बढ़िया था। बोल रहा था हाँ पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, चलो ठीक है। फिर रात को 3 बजे मेरे ऊपर फोन आया। मैं बताया ना सूरत में था, उसने 2:30 बजे ये स्टेप ले लिया था। ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੁਕ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ नहीं जा रही। 10 दिन तो देखिए, जब यहाँ पे सोनम सर ने भूख हड़ताल का अनाउंस कर दिया ना, उस दिन तो मेरी हालत अच्छी थी ही नहीं। 10 ही दिन हुए थे, पर फिर भी मैं आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे के लिए कर रहा है। जितने जितने बच्चों ने ये स्टेप्स लिया है उन सब बच्चों के लिए कर रहा है। तो आ गया यहाँ पे, उनको मिलाया, यही बच्चा था। उस दिन उन्होंने अच्छे से बात की, मिले हम। फिर अचानक ये हुआ कि भाई मार्च तो होने ही वाली थी। ये 18 तारीख को मेरे बच्चे का 1 महीना पूरा हो रहा था। तो सुबह जाग के मैं पहला न्यूज क्या देखता हूँ, सोनम सर को यहाँ से इस तरह से गुम कर दिया। उसके 4 घंटे बाद न्यूज मिलता है बीजेपी वालों ने अभिजीत के ऊपर इंक छिड़कवाई। मतलब हर तरह से तोड़ना चाहते हैं बच्चों को भी। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ की तस्वीर दिखा दो एक, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ क्या ਤੁਹਾਡਾ? जी गुजरात में, मैं सूरत और अहमदाबाद दोनों जगह रहते हैं। मेरा बेटे का क्या नाम? बेटे का नाम कहान। कितने समय से नीट के पेपर की तैयारी कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल। जी मन टूट गया जो लीक हो गया पेपर? हाँ, 2 साल से कर रहा था ना, तो उसका मन टूट गया। एक बार तस्वीर दिखा दो, ये जो स्टेज पे तस्वीर लगी इसकी है? यही है। पहले दिन से मैं इन लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ। ये सब लोग जो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो खो गया हमसे वो तो हम वापस नहीं पा सकते। हौसला ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ जो खो गए हौसला तो इन लोगों ने ही दिया है। जो बच्चे खो गए वो वापस नहीं आने वाले, पर जो बच्चे हैं उनको तो बचाओ। सिस्टम तो चेंज करना ही पड़ेगा। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती, हर चीज अपने धर्म से नहीं तोली जाती। सिस्टम चेंज करो। ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि मैं मैं देखा। था यहीं पे। अरे किस बेरे में से मार रहे, देखो बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हुए बच्चों को मारने लग गए। बच्चे आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, खड़े भी नहीं रहे, कोई हो अल्लाह भी नहीं, कोई स्लोगन भी नहीं बोल रहे हैं। और जो जितना जो भी बोल रहे थे, या वंदे मातरम बोल रहे थे, जय हिंद बोल रहे थे, अच्छा ही बोल रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे थे, कुछ ऐसा खराब नहीं हो रहा था। बस पीछे हटो। अरे बच्चे बैठे हैं, क्या पीछे हटो, तुम्हारा क्या जा रहा है यहाँ पे? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ शांति मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनका रेजिग्नेशन तो पक्का, उसके अलावा नथिंग मोर। और पर्सनली एज ए एडवोकेट मैं खुद PIL डालूंगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। PIL सुप्रीम कोर्ट में डलेगी कि मिनिस्ट्री भी जवाबदेह है। बोल रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स ने पेपर लीक किया, जो भी किया उसमें कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ इन्वॉल्व है, तो बाकी सबका क्या, मिनिस्ट्री का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री क्यों बनाते हैं, पूरा सिस्टम उनको हैंडल करना है। अगर धर्मेंद्र जी ये स्टेज पे पूरी मिनिस्ट्री संभाल पे पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है, इतने बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। मेरा अकेला बच्चा ने 20-22 बच्चे ने सुसाइड किया। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ? जी अभी तो एक छोटा बेचा है, वो घर पे है। नहीं बच्चा, बेटा है। बड़ा औखा हो जो परिवार ਦਾ ਜੀ चला ਜਾਂਦਾ बड़ा। बहुत दोनों के बीच में इतना प्यार था। उसको खाना भी क्या खाना था, उसको कपड़े भी क्या सिलेक्ट करते, अपने भैया से पूछे बगैर कुछ नहीं कर रहा था। टूट गया, बात ही नहीं कर रहा है अभी घर पे। बहुत काम पूर्ति। उसको बोलेंगे बेटा खाना खा लेंगे, हाँ। बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया, हाँ। बस बहुत कम बात कर रहा हूँ, वरना वो मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला, वो इतना बोलता था। हमें उसको मना करना पड़ता था, मत बोल। पर उसके भाई के खोने के बाद सोचो 13-14 साल का बच्चा, वो डेड बॉडी नहीं देख सकता, उसको उसका भाई देखना पड़ रहा है इस हालत में। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਰੈਂਕ ਤੇ सब। बड़े बेटे को भी हमने इतने लाड़ प्यार से पाला था, कोई कमी नहीं दी होने दी थी, हमेशा उसको छूट थी। उसकी जब मर्जी जाए, जो मर्जी जाए, स्कूल में जाता था, जो मर्जी वो पढ़ता था। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ
ਵਾਪਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਦਰਦ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ।